हरे कृष्णा। मैं आपको शीतला सप्तमी का महात्म्य और कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। होली के 6 दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं बनाते और खाते भी नहीं हैं। छठ के दिन ठंडा खाना बनाकर सप्तमी को सुबह सभी व्यक्ति उसे ठंडे खाने से माता जी की पूजा करते हैं और स्वयं भी खाते हैं। खाने में लापसी, खाजा, चूरमा आदि बनाए जाते हैं। पूजा में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मौली, काजल, माखन, वस्त्र, सुपारी, पान, पैसा, खाजा, राब, धूप, आरती, लापसी, जल का कलश, बाजरा आदि सभी वस्तुएं लेते हैं। शीतला माता की पूजा कर पथवारी माता की पूजा करने के बाद कहानी कहते हैं। बाजरे के दानों से खेत भी बोते हैं। होली ठंडी करनी चाहिए। गणगौर पूजा में काम आने वाले ज्वारे के कुंडे विवाहित सप्तमी को बोते हैं। शीतला माता की कहानी इस प्रकार है। चैत्र का महीना आया, होली बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे कि माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई। माता जी के गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी रात रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा कि सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कि कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोग ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। लोगों ने पूछा कि माता कहाँ है तो कुम्हार कहने लगा कि माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे कि माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाई जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा कि माता अब हम क्या करें तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांव वासी स्त्रियां छठ के दिन बनावे, ठंडे खाने से मेरी पूजा करे व भोग लगावे। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगात रखे, यानी कोई सिर नहीं धोए, सिलना, कूटना, पीसना नहीं करे। छठ से के बनाए भोजन से माता प्रसन्न हुई। सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया और उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम सभी पर प्रसन्न रहना। भूल चूक हो तो माफ़ करना। जय बोलो शीतला माता की जय। इस प्रकार मेरी शीतला माता की कहानी पूरी हुई। माता का महत्व इस प्रकार है। एक बार एक राजा के एक लौते पुत्र की शीतला यानी चेचक निकली। राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली। कांची परिवार बहुत गरीब था किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छौंक नहीं लगाता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला युक्त बालकों को ही खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, यानी चेचक का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू कर रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विधिवत प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता।
वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता वह सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के भी ठीक हो गया। इसी सोच से उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इससे ठीक न होने का कारण यह है कि तूने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक में रोगी के फोड़े और खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि वह रोग दूसरे को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। अतः ऐसी विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। विनायक जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। जो रोटी चूर कर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती। पास ही मंदिर विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसी बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी की ऐसा देखकर बहुत अचंभा किया और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली है और वो आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपने अपने कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा कि मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्र थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली कि मैं घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया, इसी बात तो माननी पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा कि विनायक जी ने उंगली हटा दी। गांव वाले कहने लगे कि बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा कि मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती और फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ। उन्होंने उंगली रखी, अब उंगली हटा दी। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना। बोलो विनायक महाराज की जय। पथवारे की कहानी इस प्रकार है। एक बार पथवारी पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पान पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हे लड़के, रुक जा और हमारा न्याय चुका। तब लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा, आज मैं जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मुझे कल पाल पथवारी गणेश जी का न्याय चुकाना है। माँ ने कहा कि बेटा तू सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वही गया और बोला कि पाल माता, आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज नहीं होती। और पथवारी माता,
आप भी बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप भी बड़ी है। अब विनायक जी ने लड़का बोला कि आप तो बड़े ही हैं, क्योंकि सब देवों को मनाने पर आपको नहीं ध्याया तो बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। पाल पटवारी विनायक जी प्रसन्न हो गए, बोले लड़के तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया, और उसको आशीर्वाद तथा थोड़े जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब करके नया चुकाया और इतने से जौ मिले। खिन्न मन से घर आकर जौ एक कोने में डाल दिए और अंगोछा रख दिया। माँ ने अंगोछा समेटने लगी तो झटकाते ही उसमें से हीरे मोती बिखरने और चमकने लगे। माँ बोली कि बेटा तू न्याज चुका के क्या लाया? लड़का बोला, माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा कि हीरे मोती की ढेर जगमगा रही है। अब तो माँ का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा आज तो पटवारी माता विनायक जी ने हमको ठूटा है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान, हे भगवान, पाल पटवारी माता विनायक जी महाराज जैसे ब्राह्मण के लड़के को ठूटे वैसे ही सबको ठूटना। कहानी कहने सुनने व हुंकारा भरने वाले सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना। इस प्रकार मेरी शीतला माता की कहानी और पटवारी माता की कहानी और गजानन जी की कहानी पूरी हुई। हरे कृष्णा।